नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर विनीता। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है बिकॉज़ मैं ऑक्सीजन कंजम्पशन के बारे में बात करने वाली हूँ कि हम विदाउट वेंटिलेटर भी ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है आज तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वीडियोस मैंने देखे और देखे भी इसके लिए क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज आए कि भाई क्या चल रहा है हमारे इर्द गिर्द। तो बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हैं बेचारे, और परेशानी की वजह है कि भाई हमारा तो SpO2 85 हो गया था। हमें तो किसी भी दवाखाने में दाखला नहीं मिला और उसकी वजह से पेशेंट की हालत और बिगड़ गई। और ऐसे सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई वेंटिलेटर नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई बेड नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वीडियोज़ को मैंने अपलोड होते हुए देखा। और मुझे ऐसा लगा कि जितना नेगेटिव हम सोच रहे हैं और एक्सपोज कर रहे हैं और जितनी नेगेटिविटी हम फैला रहे हैं, उतनी नेगेटिविटी एक्चुअल में है नहीं, हमने अपने आप से जनरेट की है। सबसे पहले तो ये SpO2 मशीन, राइट, इसने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जनरेट की है। ये डॉक्टर के लिए है। आई एम अ डॉक्टर, इट इज़ विथ मी। आजकल घर घर में ये चीज़ आ गई है। शायद SpO2 मशीन बनाने वाले ने तो अच्छा सा बिजनेस भी किया होगा। कुछ लोगों ने सिर्फ मेजर करने के लिए भाई कोरोना है या नहीं है, लेकिन SpO2 मशीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है घर में, तो रख लिए। घर में मेडिकल फील्ड के लोग हैं या नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है भाई, ये ले लो, राइट। ये लेने से, क्योंकि कभी क्या बोलते हैं ना, गुजराती में एक कहावत है, अधूरो अधूरो घड़ो छलकाय घणो। नॉलेज या तो पूरा हो या पूरा नॉलेज ना हो, वो अच्छा है। आधा जो नॉलेज है ना, बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना कि डिफ़िकल्टीज पैदा कर देता है। और अभी यही हुआ है इस मशीन की वजह से। आधा नॉलेज है। मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोन्स आते हैं मुझे पेशेंट्स के कि भाई इसका ऑक्सीजन कम हो गया है, यहाँ पे एडमिशन मिलेगा क्या, वहाँ पे मिलेगा क्या, ये वो। मैं पूछती हूँ हर बार कि ऑक्सीजन कहाँ पे चेक किया, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये मशीन भी शायद गलत हो जाए, सेल ख़त्म हो गए हो, या सो मेनी थिंग्स बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक गैजेट, राइट। लेकिन लोगों के माइंड में ऑक्सीजन कम हो गया है। ऑक्सीजन, जब सिगरेट फूकते हो, जब टॉबैको खाते हो, दारू पीते हो, तब ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता है? आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जितने भी लोग मरे हैं ना, उसमें मेल लोगों की संख्या ज़्यादा है, फीमेल्स कम है, मेल ज़्यादा है। और मेल क्यों ज़्यादा है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग स्मोकर्स थे, बहुत ही ज़्यादा लोग अल्कोहल, टॉबैको सब कुछ पीते थे और पी के खा के मोटे थे। और फिर कोरोना कैसे हैंडल कर पाएंगे? क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी हो या न्यूमोनिया जैसी बीमारी हो, डायरेक्ट आपके लंग पे अफेक्ट करते हैं। और जो लोग स्मोकर्स हैं, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो टॉबैको खाते हैं, उनके लंग्स कहाँ से मजबूत होंगे? कहाँ से कोरोना से फाइट कर पाएंगे? और फिर हम रोते फिरते हैं कि भाई ये टपक गया, ये मर गया, वो मर गया। वो तो 42 एज में ही मर गया। अरे मरेगा ही ना, कैसे नहीं मरेगा? लॉकडाउन में मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, लोगों ने ब्लैक में सिगरेट ली। तब कहाँ गया था ऑक्सीजन? तब कहाँ गया था ये सोशल मीडिया? तब तो आप नहीं बोल रहे थे कि भाई ये है वो है। तब तो ऑक्सीजन कंजम्पशन किसी को कम नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा मैं तो एडवाइस करती हूँ लोगों को कि भाई ये सारे एडिक्शन से दूर रहिए ये। लेकिन तब तो अभी जितने भी लोग मर रहे हैं, हाँ, मैं कन्फेस करती हूँ, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होंगे जिनको जेन्युइनली तकलीफ़ हुई होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अपने आप ही वो लोग मरे हैं, और उनका रीज़न है एडिक्शन। तो सबसे पहले तो अगर आप बहुत ऑक्सीजन के वेंटिलेटर की बात कर रहे हो ना, आपको अगर आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन ठीक रखना है, फिर से सुनिए, तो पहले तो आप सिगरेट पीना बंद करिए, दारू पीना बंद करिए। जब हम बोलते हैं ना सिगरेट पीना बंद करो, अरे ये तो मारती नहीं छूटे, वो तो मुझसे नहीं छूटेगा, राइट। वो तो मैं दिन की 10 पीता हूँ, राइट। फिर दिन की 10 पीना है, 20 पीना है, तो फिर जल्दी मरना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे उन किसी भी लोगों के लिए सहानुभूति नहीं है जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते थे, जो लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं, जो लोग सिगरेट स्मोकर्स थे, और वो लोग अगर कोरोना में मर चुके हैं, तो मुझे उनके लिए किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं है, क्योंकि इट इज़ बहुत ऑब्वियस, आप जैसा करोगे वही आपको मिलेगा, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि हम कैसे जीते हैं। एक लॉजिक आपका माइंड ज़रा सा दौड़ाइए, कैसे कैसे जीते हम लोग। हम जीते हैं
सांस लेके। हमारी जो एयर है उसमें ऑक्सीजन है, राइट। हम और कैसे, जैसे खाना खा के, पानी पी के, राइट। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O, राइट। हाइड्रोजन भी है पानी में और ऑक्सीजन भी है, राइट। पानी में ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन क्या हम अच्छे से पानी पीते हैं? जब कोरोना होएगा तब सारे पानी पीने लगे। अरे उससे पहले पानी पीजिए, दिन का 4-5 लीटर पानी पीजिए, राइट। अगर आप कोरोना होगा उसके बाद ऑक्सीजन ढूंढने लगेंगे तो हम इंडिया में, भारत में रहते हैं, बहुत ज़्यादा वस्ती है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। इट इज़ पॉसिबल कि पैंडेमिक डिजीज़, एपिडेमिक डिजीज़ जब हमारे यहाँ होते हैं तो हॉस्पिटल्स भर जाएगी। उसमें डॉक्टर्स का या हॉस्पिटल स्टाफ का कोई भी गलती नहीं है। जो हॉस्पिटल्स दिन में 300 पेशेंट हैंडल करती है, वही हॉस्पिटल दिन में 1000 पेशेंट कैसे हैंडल कर पाएगी? आप ही सोचिए। आपके घर में अगर 10 दिन का खाना बनता है, अगर आपके घर में 500 इंसान एक ही टाइम पे आ जाए तो आप बना पाओगे खाना? आप अच्छे से अच्छे कुक होगे ना, फिर भी नहीं बना पाओगे। ये सिंपल सी बात है, ये सब किसी को समझ में नहीं आती है। हम क्यों ऐसा नहीं करते हैं कि हमको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े? तो उसके लिए सबसे पहले तो व्यसन मुक्ति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप व्यसन में हो, आजकल के यंग लड़के, बहुत ही ज़्यादा यंग लड़के, 40-45 साल के जो मर्द हैं सारे, वो उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी मर्दानगी है, सिगरेट फूंकना मर्दानगी नहीं है। तो ये लोग, जितने भी लोग बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन में हैं, पहले तो एडिक्शन से बाहर निकल आइए, राइट। क्योंकि आप उससे बाहर निकल आते हैं तो सबसे पहले यहाँ ही आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले तो एडिक्शन में से बाहर निकलना है। दूसरी चीज़ ये है कि हम स्वच्छ हवा ले सकते हैं। हम तो वलसाड, साउथ गुजरात में रहते हैं, राइट। तो हमारे यहाँ तो क्या है, नेचुरल एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सुबह में जाइए, निकलिए घर के बाहर, अच्छे से अच्छी जगह हो, वहाँ पे सांस लीजिए, अच्छी सी सांस लीजिए। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करिए, राइट। दूसरा, पानी पीजिए। जैसे मैंने बोला, पानी का फॉर्मूला इज H2O। इसका मतलब क्या हुआ? पानी में ऑक्सीजन है। पानी में ऑक्सीजन है, इसका मतलब जब कोरोना होगा तब पानी ज़्यादा नहीं पीना है, उससे पहले ही पानी ज़्यादा पीजिए, बहुत ही ज़्यादा पानी पीजिए। दिन में 4-5 लीटर पानी पीजिए। अभी तो समर है, धूप है, गर्मी है, तो आप पानी भी ज़्यादा पी पाओगे। दूसरी चीज़ है कि जब हम किसी भी फ्रूट को स्क्वीज़ करते हैं, किसी भी सैलेड को स्क्वीज़ करते हैं, राइट, तो क्या निकलता है? उसमें से जूस निकलता है। जूस का कैसा फॉर्म होता है? लिक्विड फॉर्म होता है। जैसे कि मैंने स्ट्रॉबेरी को, वाटरमेलन का जूस बनाया, तो क्या क्या निकला? पानी निकला। फॉर्म पानी है। पानी क्या कंज्यूम करता है? ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप फ्रूट्स और सैलेड बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हो तो भी आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन बॉडी में अच्छा सा मेंटेन रहेगा, राइट। लेकिन हम लोगों को तो क्या करना है? वेंटिलेटर ले लेना है यहाँ से, राइट। हमको ऐसा ही, अभी कोरोना हो गया, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हुआ होगा, अभी मुझे वेंटिलेटर चाहिए, मुझे इंजेक्शंस चाहिए। हम उसके बिना भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हमें तो बस एडमिट होना है, बस वहाँ से, यहाँ से, वेंटिलेटर से ही ऑक्सीजन कंज्यूम करना है। देखो, अभी जो सिचुएशन है, ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिले। वहाँ भीड़ भाड़ करने से तो अच्छा है आप घर पे भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, और कोरोना होने की राह नहीं देखना है, उससे पहले ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए, राइट। पहले ही पानी ज़्यादा पीजिए, फ्रूट्स, ऐसे फूड खाइए जिसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा हो। तो जैसे फ्रूट्स है, सैलेड है, ये सारी चीज़ों में, जैसे ग्रीन टी है, हमारे यहाँ तो दक्षिण गुजरात में बहुत ही ज़्यादा जो ग्रीन टी है उसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होता है, राइट। तो वो सारी चीज़ें आप लीजिए। टर्मरिक है, हल्दी, उसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो वो लीजिए। ऑक्सीजन लेने के लिए, अच्छे होने के लिए ऑक्सीजन का वेंटिलेटर ज़रूरी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द, कुदरत ने दी है हमको, राइट। अभी से पहले हम लोग ऑक्सीजन के वेंटिलेशन के बगैर ही ठीक होते थे, और अभी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, घर पे रह के भी होते हैं ठीक, लेकिन हमारा फोकस उस पर नहीं है। जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, उनको तो बेचारों को नॉलेज नहीं है, तो वो बेचारे जाते हैं भर्ती होने के लिए। लेकिन मैंने एजुकेटेड लोगों को देखा है,
एजुकेटेड लोग बहुत ही ज़्यादा, मैंने उन लोगों को देखा है कि भाई वेंटिलेशन से ही मुझे तो ठीक होगा। अरे भाई, पहले से आप ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, ऐसे फूड खाइए, ऐसा खाना खाइए जिसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा हो, राइट। अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो फिर आपको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और मैं तो एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाइए, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने से हमको पता नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। मैंने अभी 3-4 लोग ऐसे देखे जिनको कोरोना नहीं था, जस्ट बिकॉज डर, स्ट्रेस की वजह से ही उनको अटैक आके मर गए, राइट। क्योंकि डर, कितना ज़्यादा नेगेटिव देख देख के साले डर जाते हैं लोग, राइट। और दूसरी चीज़, हम जब डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, हमको अच्छी सी नींद नहीं आती है ना, तभी भी हमारा बॉडी का ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाता है, राइट। स्लीप एपनिया में भी ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाता है। जब हम स्ट्रेस फील करते हैं, हमारा जो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग प्रोसेस एकदम स्लो डाउन हो जाता है, तो उस टाइम पे भी हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, नेगेटिव वीडियोस देख के भी लोग क्या करते हैं, फिर स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उसकी वजह से भी उनका ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाता है। तो अभी का जो सीन है ना, उसमें मेरे हिसाब से ये नेगेटिव वीडियो, ये मरे वो मरे, ये साला कुछ भी, मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें किसी को भी अपलोड करनी चाहिए। उससे बेहतर ये है, जो लोग काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करिए, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं वो भी फैमिली रखते हैं, उनको आप अप्रिशिएट करोगे तो वो दुगनी स्ट्रेंथ से काम कर पाएंगे। आप उन पे उंगलियां उठाओगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है सारे लोग ही खराब हैं। अभी जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे भी वीडियोस बनते हैं कि यहाँ से पैसा खा रहे हैं, ये पैसा खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन 100% में से 3% पे ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम जब वीडियो वायरल करते हैं तो हम पूरी जो कम्युनिटी है, मेडिकल कम्युनिटी पे, वहाँ पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। सारे लोग ऐसे नहीं होते। पहले कहाँ ऐसा था कि भाई सिविल में बेड की कमी हो जाती थी, ये तो अभी पेंडेमिक डिजीज़ है, राइट। तो इस वजह से ये कैओस हो रहा है, लेकिन पहले इतना कुछ सुना है क्या मेडिकल फील्ड के बारे में? सब कुछ चलता ही था पहले, राइट। हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट दे के अभी सपोर्ट सिस्टम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ही हमारे दुश्मन है अभी तो, राइट। सो थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे हेल्दी, बी हेल्दी। आज मैं थोड़ी सी ज़्यादा हाइपर हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी देखी, और मुझे तो ज़रा से भी पसंद नहीं है ये नेगेटिविटी, क्योंकि हम समाज का भला कर सकते हैं, अपने ही हाथों से समाज का नुकसान नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ मेरे तो दिमाग में बैठती है, राइट। सो थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।